हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग और जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकें हो। चलिए आज शेयर्स मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। परसों मैंने कुछ शेयर्स आपको बताए थे कि यहाँ से चल सकते हैं। जिन्होंने मेरी वीडियो ना देखी हो तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। DLF मैंने उठाए थे 519 के, 519 रुपये के ऊपर मैंने सजेस्ट किया था। जील एंटरटेनमेंट 270 पे सजेस्ट किया था मैंने। मैं आज नहीं बात कर रहा कि शेयर बढ़ गए हैं, मेरी आप पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, 2-3 दिन पुरानी। वोडाफोन मैंने बताया ना, जहाँ पे मैंने कहा था अपर सर्किट 10% का मार चुका है। अब वोडा गेम में गेम बननी शुरू हुई है ऊपर की। येस बैंक भी कहा था, कल भी कहा था मैंने 18 रुपये के ऊपर अच्छी बाइंग है इसकी, पर ये आज 18 रुपये पे किसी को मिला नहीं होगा। मैंने लिए थे कुछ शेयर्स 18 रुपये 15 पैसे पे, क्योंकि मार्केट ओपनिंग से पहले ही मैंने देखा था जो क्लोजिंग थी इसकी 18-15 पे मैंने डाल दिए थे, जितनी भी क्वांटिटी लेनी थी, और मुझे मिले 18-15 पे आज। डॉक्टर लाल पैथ में एक मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। 2192 पे मैंने कहा था डॉक्टर लाल पैथ लेने के लिए। जैसे भी ये 2210 2220 आता है, यहाँ पे भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मोटी क्वांटिटी लेनी है। 10 शेयर ले सकते हैं, 5 शेयर ले सकते हैं, 2 शेयर ले सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। घड़ा भरने की एकदम कोशिश मत कीजिए, बूंद बूंद से भरता है घड़ा। और मैं आपको, अगर मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, आगे चल के दिखाऊंगा कैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। नेटवर्क 18 भी कहा था, नहीं चला। मुझे लगता है कल से इसमें बाइंग आ जाएगी नेटवर्क 18 में। ये सारे शेयर ही चल पड़े हैं, 6 शेयर मैंने जो बताए थे, एक्सेप्ट नेटवर्क 18। और अभी डॉक्टर लाल पैथ उतना नहीं चला, और जैसा कि कह रहा हूँ, हो सकता है कल से नेटवर्क 18 में बाइंग आनी शुरू हो जाए। एक बार फिर वही कहूँगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मोटी क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी कम से कम क्वांटिटी ले सकते हैं लीजिए। फिर आगे चल के बताऊँगा, और आपको आगे चल के समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता था, बूंद बूंद से कैसे घड़ा भरता है। जो लोग एकदम घड़ा भरने के लिए सोचते हैं या कोशिश करते हैं ना, उनका घड़ा कभी नहीं भरता इस मार्केट में एकदम से। बूंद बूंद से तो भर जाएगा। और मैंने जैसा कि कहा कि जिस रेट पे मैं शेयर दिलवाता हूँ आपको, आप वहाँ पे होल्ड कीजिए। और ये भी मेरी गारंटी है, अगर यहाँ से निफ्टी 200 पॉइंट भी गिर जाती है ना, आपके शेयर उससे पहले ऑलरेडी अपने टारगेट अचीव कर जाएंगे। मुझे लग रहा है जैसे ये खिला रहे हैं गेम मार्केट में, सिर्फ अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप की गेम रह गई है। बड़े जो इंडेक्स बेस्ड शेयर हैं, HUL वगैरह, ये तो मूवमेंट ही नहीं आ रही इनमें। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर इंडेक्स बढ़ा तो यहाँ से IT सेक्टर लेके जाएगा इंडेक्स को ऊपर, लाइक TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा तो ऑलरेडी अपने 52 वीक्स हाई पे चल रहा है। लेकिन टेक महिंद्रा में भी अभी चाल आएगी ना, लोग देखते रह जाएंगे कब 1300 हो जाएगा ये। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ
200-250 पॉइंट निफ्टी को तो गिरावट आप कभी भी लेके माइंड में बना के चलिए कि कभी भी गिर सकती है। 200 अभी इतनी हफ्ते 10 दिन में नहीं गिराएंगे, मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन बाद एक करेक्शन ड्यू है। बार बार कहता हूँ मैं, ये हमेशा मैं माइंड में लेके चलता हूँ, करेक्शन ड्यू है। क्योंकि जब मार्केट पॉजिटिव चल रही होती है ना, हर कोई पॉजिटिव हो जाता है, और ऐसे टाइम पे ऐसी मोटी डिप देते हैं मार्केट के अंदर, हाथ पैर फूल जाते हैं। क्योंकि हम मार्केट को हमेशा अभी इस टाइम पॉजिटिव लेके ही चलते हैं, नेगेटिव कोई नहीं सोचता। लेकिन मैं कहता हूँ इस मार्केट में नेगेटिव पहले सोच के चलिए कि मार्केट ने गिरना है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, पॉजिटिव रहता दिमाग में, लेकिन जिस दिन डिप देते हैं ना, मैं भी सोचता रहता हूँ या थोड़े दिन रुक जाता, थोड़ा टाइम रुक जाता। क्योंकि जब ये डिप देते हैं ना, लोग तो सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं उस टाइम पे। डिप जो है, जितनी तगड़ी डिप होगी ना मार्केट में, उतनी अच्छी बाइंग होगी उस टाइम पे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैं तो भी इस टाइम पे स्मॉल कैप में कर रहा हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिप तो मान के चलिए, इसमें है मार्केट में भी डिप तो, लेकिन उससे पहले ही आपके शेयर अपने अपने टारगेट अचीव कर जाएंगे। जैसा कि मैंने 7.5 रुपये पे जेपी कहा था, आज 14 रुपये पे खड़ा है। 1 रुपया और ले जाएंगे यहाँ से, 1 रुपया और ले जाएंगे, और ऐसे ही वोडा वगैरह ये 13-14 रुपये ले जाएंगे यहाँ से। येस बैंक 23-24 ले जाएंगे, DLF को 600 ले जाएंगे यहाँ से। डॉक्टर लाल पैथ तो चलते ही नेगेटिव इंडेक्स में है। तो उस डिप में क्या होता है, जब शेयर अपने बॉटम से, जैसे जेपी 40% चल चुका है 7.5 रुपये से, 14 रुपये हो गया, 40% डिप से चल चुका है। तो जब ये डिप देंगे क्या होगा, जेपी 12 आ जाएगा उस टाइम पे। 7.5 रुपये वापस तो आना, ये दिमाग से निकाल देना कि 7.5 रुपये ये वापस आएगा। हो सकता है ज़िंदगी में ना ये रेट, हो सकता है ज़िंदगी में ना आए ये रेट। तो डिप मान के चलिए, उस डिप में क्या होगा, ऑलरेडी आपके शेयर जो है 30-40% चल जाएंगे। इंडिया बुल रियल में भूल गया, इंडिया बुल रियल भी 78 पे मैंने कहा था, आपको सजेस्ट किया था। कल भी 84-50 टच कर गया, आज 84-80 या 90 टच कर गया। ये इसमें 92 की चाल है ही है इसमें। वैसे तो इसने बहुत आगे जाना है इंडिया बुल रियल ने। नाइन्टी टू गया तो इसको सो जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, कल को आप अगर मेरे से क्वेश्चन करें ना, सर आप तो कहते हैं 90 टूट जाएगा तो 100 कोई नहीं रोक सकता, ये तो आज 70 आ गया। रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ इसलिए मैं इस चीज़ को, क्योंकि ऐसे मैंने 25 साल से देख रहा हूँ इस मार्केट में, ये करते हैं, ऐसा करते हैं। और बाकी जो मैं कह रहा हूँ कि 10-10 शेयर ले लीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए रखा हुआ है, 5,000 के ले लेंगे आज ये DLF, या जो छोटी क्वांटिटी कह रहा हूँ मैं आपको। सिर्फ म्यूचुअल फंड भी यही करते हैं। मैंने जैसा कि कहा था आपको कि उनके पास तो रोज़ पैसा आता है, और वो अमाउंट करोड़ों अरबों रुपए में होता है, तो वो तो लगाते रहते हैं पैसा। लेकिन जब डिप आती है, हम और आप जैसे लोग सारा पैसा लगा चुके होते हैं, डिप में फिर ढूंढते हैं पैसा, पैसा कहाँ से आए। तो उस टाइम पे पैसा नहीं होता।
बहुत प्लेयर हैं इस मार्केट में जो रोज़ नहीं लगाते, वो सिर्फ डिप्स के लिए ही। मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, मेरे पास आते हैं एडवाइस मांगने के लिए कि इस टाइम पे डिप आ गई, इस टाइम पे कौन सा शेयर लें। मिस्टर शिबर मेरे से सजेशन लेने आते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उनका एम ही यही होता है। 20 लाख 30 लाख रुपए रखा हुआ है, वो रोज़ नहीं लगाते पैसा, वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। पर यही है, क्योंकि आप तो, मुझे भी इतने साल हो गए इस मार्केट में इन्वॉल्वमेंट में, कहा ना, ये एक लत है। 9:15 का टाइम का वेट करते हैं हम लोग, लत है। यहाँ से वोडा हो या जेपी हो, पिछले एक हफ्ते में जहाँ से इन्होंने चाल देनी शुरू की है, कम से कम 200 250 करोड़ शेयर उठ चुका है। वॉल्यूम देख रहा हूँ मैं, रोज़ वॉल्यूम देखता हूँ मैं इन शेयर्स का। तो 200 250 करोड़ जिन्होंने भी उठाया होगा, शेयर को तो नीचे नहीं लाने देंगे वो। मैंने पहले भी कहा, मैं और आप जैसे पब्लिक में ही हूँ मैं भी, हम लोग शेयर को नहीं चलाते, शेयर मार्केट को हम लोग नहीं चलाते। कुछ पॉइंट्स हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूँ मैं। अब देखना, वोडा की बड़ी बड़ी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, जेपी की बड़ी बड़ी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। ये टीवी पे एनालिसिस होते हैं ना, ये पॉजिटिव खबरें देनी शुरू कर देंगे, देख लेना। क्यों? क्योंकि ये मेरा मानना है कि ये जो बिग कार्टेल होते हैं ना, ये भी एक उनका हिस्सा है, पॉजिटिव खबर देना कंपनी की और नेगेटिव खबर देना। जब ये माल इकट्ठा कर लेते हैं ना, जेपी वोडा, माल तो इकट्ठा कर लिया इन्होंने, 200 250 करोड़ कह रहा हूँ मैं शेयर, माल तो इकट्ठा कर लिया। अब देखना टीवी पे खबरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। ये जो एनालिस्ट होते हैं, मिस्टर इनके व्यूज़ देखिए वोडा के बारे में क्या है, पॉजिटिव खबरें देंगे, पॉजिटिव। आने वाले 2-4 दिन में देख लेना। पब्लिक तो बेचारी भोली है, वो टीवी को देखती है और बेचारी लेती है। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से काम करता हूँ ना, मेरी तरह बहुत लोग होंगे जिन्होंने मार खाई होगी और आज मार्केट को सीखे होंगे, समझे होंगे, वो जानते हैं इन बातों को। जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी भी ट्रेडिंग के मामले में डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हो सकती। वो, ये सेबी का रूल है कि कोई भी कंपनी या उसका एम्प्लॉय उस कंपनी के शेयर में डील नहीं कर सकते। ये कंपनी का रूल है। तो फिर क्या करते हैं ये लोग? मैं नाम नहीं लूँगा, ये जितने एनालिस्ट होते हैं कंपनियों के अपने होते हैं, जो रिकमेंड करते हैं ना शेयर को, मिस्टर सो एंड सो, ये 5 लाख रुपए लो और कल आपने पॉजिटिव खबर देनी है हमारी कंपनी के बारे में। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, ये है, इस मार्केट में है। तो माल तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, पब्लिक के पास तो माल है नहीं, तो पॉजिटिव खबर देते हैं। कुछ तो ऑपरेटर ने ऑलरेडी 40% माल बढ़ा दिया और अब पब्लिक और आ गई उसको लेने के लिए। डिमांड सप्लाई की बात है ना, मार्केट में माल है ही नहीं। 7.5 रुपये पे तो कोई खबर नहीं थी उसकी, अब 14-15 पे पॉजिटिव खबर आनी शुरू हो जाएगी। तो क्या हुआ?
वही चीज़ जो 10 दिन पहले 15 दिन पहले हमको 7.5-8 रुपये में मिल रही थी ना, हम उस चीज़ को 15-16 पे लेंगे, तो हम हुए नहीं उनके हाथ की कठपुतली। ये देख लेना, अभी आने वाले टाइम में, अभी 2-4 दिन में देखना खबरें आनी शुरू हो जाएंगी पॉजिटिव इन स्टॉक्स की। बाकी नेटवर्क 18 मैं कल लूँगा, नेटवर्क 18 में कल लूँगा, और हर डिप पे येस बैंक में प्लस करता रहूँगा। येस बैंक का मेरा इमीडिएट टारगेट है, जिस दिन इसने 20-21 दिखा दिया ना, जिस दिन 20-21 दिखा दिया, इसको 30 रुपये जाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे अभी मत लीजिए, अभी मत लीजिए चाहे, मैं तो ले रहा हूँ 18, 20, 18, 30। कल भी कहा था मैंने आपको कि 18 रुपये के ऊपर मेरी बेस्ट बाइक बनती है। 18 रुपये का मतलब नहीं, बिल्कुल 18 रुपये, 18 रुपये 20 पैसे, 30 पैसे। कल 18 रुपये मार्केट को देखते हुए अगर ये येस बैंक 19 से ऊपर खुलता है ना, तो इसको मैं 18.5 पे फिर वापस लेने की कोशिश करूँगा। अगर ये खुलता ही नेगेटिव है 17.80, 17.90, तो मुझे तो किससे पूछने की ज़रूरत नहीं, फिर तो प्लस करना ही करना है मैंने। अगर 19, 19.5 खुलता है तो फिर उधर नहीं प्लस करूँगा मैं, उसको वेट करूँगा। 18.50, 18.60 आएगा ना, 2-3 दिन में आता है, स्टॉक आता है, वापस आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 रुपये 70 पैसे के करीब जेपी था, 9 रुपये 80 पैसे के करीब जेपी था, 10% का उसको अपर सर्किट लगा दिया। तो जब चीज़ ऊपर की तरफ भागती है, पब्लिक उसके पीछे भागती है, लेकिन देखो आज, कैन यू बिलीव, 10 रुपये 50 पैसे 40 पैसे पे मैंने प्लस किया है वहाँ से। हालांकि जब ये 10.80 भी जा गया यहाँ वहाँ से, लेकिन मुझे इनके साथ छोटी गेम खेलनी नहीं है, 20, 30, 40 पैसे की गेम खेलनी नहीं है, मुझे तो 15 रुपये की गेम खेलनी है इनके साथ। 15 रुपये पे सोचूंगा, क्योंकि जेपी भी मेरे से निकल गए थे, 7 रुपये 80 वाली चीज़ 12-13 में मेरे से निकल गए। थोड़ी सी जल्दीबाजी होती है मेरे से, जल्दबाजी इस मार्केट में नहीं करनी। वोडा हालांकि बेचने को बेच सकता था मैं, मेरे पास तो 7.5 रुपये 60 पैसे 70 पैसे की डिलीवरी पड़ी हुई है मेरे बच्चों के अकाउंट में, बेचने को बेच सकता था 10 रुपये 80 पैसे पे, 7.80, 3 रुपये का मेरे को मिल रहा है प्रॉफिट। लेकिन नहीं, पूरी गेम खेलूँगा इनके साथ, ऑपरेटर के साथ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे जो रिस्पांस मिलना चाहिए वीडियोस देखने के बाद लाइकिंग, वो रिस्पांस मुझे मिल नहीं रहा। अगर यही 5 स्टॉक मैंने 6 स्टॉक टीवी पे आके, किसी चैनल पे आके मैंने बता दिए होते, तो कहते वाह क्या स्टॉक बताएं, क्या बताएं। मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है इस टाइम पे। आपको मार्केट में ऐसे ऐसे शेयर्स बताऊंगा। शेयर्स तो सर आप सर हैं, मैडम है, जो भी सुन रहे हैं, बच्चे को कहना कल बेटा फ़ोन करके शेयर ले लेना, वो भी शेयर तो वो भी ले लेगा। शेयर तो मार्केट खुली रहती है, खुली मार्केट में कोई भी ले सकता है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, शेयर मार्केट में खिलाड़ी वो, एक तो डेली लो बनता है और डेली हाई बनता है, और एक फेज़ आता है, फेज़ वो कई सालों में आता है फेज़। जैसे जेपी मैंने आपको कहा 7 रुपये 70 पैसे भूल जाओ, हो सकता है ज़िंदगी में वो रेट ही ना आए, वो फेज़ था एक शेयर लेने का। तो खिलाड़ी वो ही है जो शेयर को बॉटम पे ले और हाई पे बेचे, वो तो है प्लेयर इस मार्केट का। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग।
मोस्टली पब्लिक, मैंने कहा ना 95% पब्लिक इस मार्केट में पैसा गंवाती है, और कमाने वाले भी देखे हैं मैंने, कमाने वाले भी देखे हैं। आज मैं सोचता हूँ 20-25 साल से हूँ, मैंने कम से कम मार्केट में 30-40 लाख रुपए दिया है। एक दिन में तो नहीं दिया, स्टेप बाय स्टेप दिया मैंने, क्योंकि ट्रेडिंग करता था। अब सारा दिमाग लगाता हूँ, अगर वही पैसा मैंने लाइक विप्रो, L&T, रिलायंस में वो पैसा लगाया होता, कैन यू बिलीव इट, आज कितना पैसा होता वो 30-40 लाख रुपए। आप सोचेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आज कम से कम 100 करोड़ रुपए होता वो। आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ऐसे बंदे हैं, ऐसे बंदे हैं। जिन्होंने विप्रो में 82-83 में 100 शेयर लिए थे ना विप्रो के IPO में, और उन्होंने आज तक नहीं बेचे। गूगल पे ढूंढेंगे, मिल जाएंगे ऐसे लोग। एक साउथ इंडिया में एक आदमी है, उसकी स्टोरी मैं देखता हूँ। 82-83 में उसके फादर की ज़मीन बिकी थी, और चारों भाइयों में उन्होंने इक्वल मनी डिवाइड की थी। 40-40 हज़ार रुपये आया था सबके खुले में। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल पे जाएंगे मिल जाएगी आपको स्टोरी ये। तो उस टाइम पे उसने IPO आया था विप्रो का, 83-84 में आया होगा, उसने 10,000 रुपये लगा दिए। कुछ ऐसी स्टोरी है। आज मालूम है आज कितने कितने करोड़ का आदमी है वो। आज 1500 करोड़ का आदमी है वो, 1500 करोड़। 83 से उसने विप्रो का शेयर लेकिन बेचा नहीं। जैसे उसने 100 शेयर लिए थे, वही शेयर विप्रो ने इतना डिविडेंड दिया 83-84 जब से आई है। जैसे कंपनी ने ग्रो किया ना, ऐसे जो एक्चुअल इन्वेस्टर होता है ना, कंपनी में पैसा लगाता है, शेयर होल्डर मीन्स शेयर पार्टनरशिप, तो उसने 100 शेयर 83-84 के लिए हुए थे, उसने कभी टच नहीं किया था। उसकी स्टोरी बता रहे थे, 1600 करोड़ का आदमी हो। तो फिर मैं अपने साथ देखता हूँ यार, मैंने भी उस टाइम पे किसी, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोलते हैं उसको। तो मैंने भी पिछले जो 25 साल से बता रहा हूँ मैं, वो पैसा मैंने इसमें लगाया होता ना, और वो शेयर बेचे ना होते, 100 करोड़ का मालिक होता आज देखना। इसलिए अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने मुझे तो मना ही कर दिया, कहते पापा आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब ऐसे हमारे अकाउंट में आपको खरीदने की भी परमिशन हम देंगे, बेचने की भी परमिशन हम देंगे, हम लॉन्ग टर्म रखेंगे शेयर्स को। तो इसलिए उनकी कंपनियों में शेयर ले तो देता हूँ मैं उनको बताता भी हूँ, बेटा ये वोडा मैंने लिया था 7.5 रुपये 60 पैसे पे, 15,000 शेयर, 45,000 रुपये बच रहा है इसमें। नो पापा, हम आपकी वाली गलतियाँ नहीं करेंगे। और मेरा अकाउंट होता, शायद मैं कर रहा होता तो मैं बेच गया होता अभी तक, मैं बेच गया होता अभी तक, 1-2 रुपये प्रॉफिट लेके बेच गया होता मैं। तो परमिशन भी मैंने ही दी बच्चों को, कि मैंने कहा मैं जो आपके अकाउंट में ले लूँगा ना, मुझे बेचने मत देना। तो इसलिए मेरी अथॉरिटी गई हुई है उनके अकाउंट्स की, जहाँ से भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये तो होता है लॉन्ग टर्म। आप अपने लिए मत लीजिए, बच्चों के लिए सोचिए, बच्चों के लिए ले रहे। लेकिन जो आदमी यंग है, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, 24, 25, 26, 30 के भी हैं ना, अच्छी कंपनी, विप्रो, इन्फोसिस, L&T, रिलायंस, इनके शेयर लेके अकाउंट में डाल दीजिए। चाहे हर महीने सेविंग बोलते हैं ना जिसको, सेविंग 5,000 सेविंग है ना, 5,000 के विप्रो ले दिए और भूल गया उसको। ऐसे सेविंग कीजिए, आने वाले 20 सालों में देखो कितना पैसा बनता है। ये ईमानदार कंपनियाँ हैं। और एक होती हैं चोर कंपनियाँ, वो तो आती मार्केट में पैसा बटोरने के लिए,
कई शेयर्स आज तक मेरे पास उनकी डिलीवरी देख रहा हूँ धक्के खा रही हैं। और के इंडस्ट्रीज़ में मैंने 94-95 में 2 लाख रुपए लगाए थे। वो कंपनी का ही नहीं पता आज की डेट में, मतलब इतना पैसा मेरे से ख़राब हो रहा है, आप सोच समझ सकते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर मेरी वीडियो देखते हैं, डेफिनेट पैसा तो मैं आपका डूबने नहीं दूँगा। ये शेयर बाज़ार की कहानी है। और 5%, 95% लोग मेरी तरह जिन्होंने पैसा गंवाया। ठीक है, मुझे अफसोस नहीं होता, जो मुकद्दर में लिखा था ठीक है, अब बच्चों के लिए करना है। मैं अब यही सोचता हूँ, लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं ना स्टडी के लिए, ये फलाना बंदा इंग्लैंड से डिग्री लेके आया है, ये यहाँ से लेके आया है। मैं यही सोचता हूँ, मुझे आज जितनी नॉलेज हो गई है इस मार्केट में, दैट इज़ एनफ। मैं सारी कवरिंग कर दूँगा। इसीलिए अगर वीडियोस देखते हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि आपको 95% लोग तो आपको इस मार्केट में पैसा खोए हुए मिलेंगे। और जो बोलते हैं ना कि मैंने इतना कमाया उतना कमाया, ये मोमेंटरी है। अभी मार्केट हाई है तो मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, मिल रहा है पैसा। जब आदमी ट्रेडिंग करता है ना, तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, ट्रेडिंग में पैसा आता ही नहीं है। मुझे पता ट्रेडिंग क्या होती है, पैसा जाता ही जाता है। वहाँ सिर्फ आप चेक देने जाते हैं, चेक लेने कभी नहीं जाते। अब मैंने बच्चों को यही समझाया, जो इस मार्केट से पैसा निकाल के घर लाता है वो तो है प्लेयर। नहीं तो मोस्ट ऑफ द पीपल इस मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं पैसा देते ही हैं, देते ही हैं, देते रहते हैं। जहाँ से लोन मिलता है लोन लेते हैं, जहाँ से किसी भी उस पर, क्योंकि ऐसे फंसे हुए हैं, बता नहीं सकते वो अपने अंदर की कहानी कि मैं कितना डूब चुका हूँ इस मार्केट के अंदर। मैं भी एक फेज़ आया था ना, 2012 में आया था, एक फेज़ आया था, डिप्रेस हो गया था, सारी नौकरी वोकरी गवर्नमेंट जॉब मेरा रिज़ाइन दे आया था। फिर मुझे बहुत समझाया, ऑफिस वालों ने भी समझाया, मुझे हमें पता आप ट्रेडिंग करते हैं, ये सारी कहानी उसी की है, प्लीज़ आपने ऑफिस नहीं आना, मत आइए आप इस टाइम पे डिप्रेशन में। तो उस टाइम पे कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने मेरी नौकरी बचाई। चलिए, ये पुरानी कहानी है, लेकिन आज मैंने कल भी कहा था, हार नहीं माननी इस मार्केट से। आज मुझे कॉन्फिडेंस है, मैंने पैसा दिया, बच्चों के पैसा वापस अकाउंट में लाऊंगा मैं, सारा पैसा, सारा का सारा पैसा। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप वीडियो देखते रहेंगे ना, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा इस मार्केट के बारे में, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, कभी सोच भी नहीं पाएंगे आप। अभी फिर मैं आपको, चलिए मार्केट पे आ जाते हैं। आप प्लीज़ शेयर कीजिए इन वीडियोस को, लाइकिंग अगर ज़्यादा आएगी तभी फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं वीडियोस बनाते बनाते। अभी तो मुझे आपको बताया पैसा आना चाहिए, तो अभी तो मुझे यही लग रहा है, येस बैंक, वोडा, नो जेपी की गेम ओवर हो चुकी है। 20 रुपये चला जाए मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो मेरा टारगेट ही नहीं है, मेरा टारगेट ही नहीं है। फिर यही कहूँगा, नेटवर्क 18 आज 70 रुपीज़ 80 पैसे पे बंद हुआ है, बहुत अच्छी बाइंग बनती है यहाँ पे। डॉक्टर लाल पैथ तो अपनी मूवमेंट से निकल के आ रहा है। ये देखो, इसी महीने 24 कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 दिन लगते हैं इनको, शेयर को टारगेट पे पहुंचाने पे 3 दिन लगते हैं। अब DLF में 530 आज 32 कर गया ना, 535 तक कहा था मैंने कि कल करना चाहिए था इसको। अब देखिए DLF में
अच्छी गेम बनती नज़र आ रही है। झील मैंने आपको बताया था 270 पे, आज 280 के ऊपर इनके कुछ टारगेट्स होते हैं। हमेशा 280, 81, 82 टच करता था, वापस 280 से नीचे क्लोजिंग कर देते थे। आज मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुई है जब इन्होंने 280 से ऊपर क्लोज़ किया ना उसको। अब ये 300 की तरफ चल पड़ा। और तो कुछ अभी सजेस्ट करूँगा नहीं मैं आपको। येस बैंक, वोडा, डॉक्टर लाल पैथ, नेटवर्क 18। हालांकि जस्ट डायल है, बच्चों के अकाउंट में 835 रुपये भी बेचा हुआ मैंने, 835 रुपये भी बेचा हुआ जस्ट डायल मैंने, और 754 रुपये मिल रहा है। लेकिन जैसे HUL इंडेक्स बेस है, ऊपर नहीं जा रहा ना, 2450 के करीब मुझे अब कॉन्फिडेंस होता जा रहा है मुझे, क्योंकि आज भी इसने 2505 बंद किया है। तो अब ये खोलेगा ही किसी दिन 2460, 2470। मुझे उम्मीद लग रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसीलिए मैं जस्ट डायल को भी नहीं टच कर रहा मैं, क्योंकि 840 के करीब बेचा हुआ है अगर जस्ट डायल ना मैंने। इस टाइम पे 754 रुपये में मिल रहा है, वो इंडेक्स बेस है, मुझे उसमें हाथ डालते हुए भी डर लग रहा है। HUL चलेगा तो ये फिर इसके पीछे पीछे चलेंगे जस्ट डायल वगैरह। जस्ट डायल में बाइंग कहाँ बनेगी, HUL को देखते देखते मैं बताऊँगा जस्ट डायल में कहाँ बनती है। तो डियर अभी और तो नहीं कहूँगा, झील भी आपको मैं 283 पे नहीं कहूँगा कि लीजिए, क्योंकि 271 पे मैंने खुद परचेज़ किया तो 5-7% बढ़ गया। इंडिया बुल रियल को वॉच कीजिए आप, 84 पे बंद किया आज उसको, कल 85, 86 भी अगर चला जाता है, 87 चला जाता है, 88 चला जाता है, बाइंग बनती है यहाँ पे, बाइंग बनती है फिर कहूँगा। अगर मेरी वीडियोस को देखते हुए जिन्होंने 78 पे लिया होगा तो अब 92 जो पहला टारगेट दिया वो तो कभी भी अचीव कर जाएगा। अगर ज़्यादा ही आपको लगता है, आप थोड़े थोड़े शेयर ले सकते हैं। अगर आपने झील 100 लेने थे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 10 ले लीजिए। इंडिया बुल रियल आपको 1000 लेने थे, 100 ले लीजिए। आपके रेट से अगर वो ऊपर जाता है तो छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए, फिर जहाँ जा रहा है आप भूल जाइए इंडिया बुल रियल को। या झील आप 10, 20, 30 लेते हैं, 300 का टारगेट दिया है, बार बार मत पकड़ना। अगर आज झील 285 में आपने ले लिया, फिर 288 चला गया फिर ले रहे हैं, 290 चला गया फिर ले रहे हैं, वो नहीं। इट्स बेटर यू बाय स्मॉल क्वांटिटी। झील, इंडिया बुल रियल आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ले लीजिए। हाँ, नेटवर्क 18 ले सकते हैं इस टाइम पे, वो मैं कह सकता हूँ जितनी कैपेसिटी आप ले लीजिए उसको। डॉक्टर लाल पैथ जितनी कैपेसिटी ले सकते हैं, क्योंकि ये चला ही नहीं, इन्होंने मूवमेंट अभी स्टार्ट किया इन्होंने। ओके डियर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइकिंग भेजिए, फ्रेंड सर्कल में भेजिए, लाइकिंग आना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, बाय। बाय।